अगर आपने शादी के पहले होम्योपैथी की ए मेडिसिन ली हो तो आपको 100% गर्ल ही होगी। ये बिल्कुल सच है और हम लोग का एक्सपीरियंस किया हुआ, हम लोग मीन्स मैं और मेरी सिस्टर के द्वारा। क्योंकि शादी के पहले नॉर्मली लड़कियों को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होते ही होते हैं, हमें भी थे। समय पे नहीं आना, इरेगुलर पीरियड्स का, उसका कलर चेंजेस का, और आने पर बहुत ज़्यादा पेन होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, पीरियड्स के दौरान वोमिटिंग होना। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ भी थी, नॉर्मली लड़कियों को होती ही होती है। तो इसके लिए जो इलाज है, जो इसका ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जो भी आप लेते हैं, तो जो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक लेती हैं उनका इस वीडियो में मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ। मैं जिक्र उनके लिए कर रही हूँ जिन्होंने होम्योपैथिक में ये मेडिसिन लिया है। जी हाँ, मैं होम्योपैथिक में एक ऐसी दवा के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कंटिन्यू लेने के बाद, लंबे पीरियड तक लेने के बाद, उसमें अगर हम कंसीव करते हैं उसके बाद आफ्टर मैरिज, तो हमें बेबी गर्ल होने के चांस होते हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरे डॉक्टर का कहना है जिनसे मैं ट्रीटमेंट लेती थी। तो पीरियड तो खराब होती ही होती है। हम आमतौर पर लड़कियों में स्ट्रेस की वजह से, अनियमित खान पान की वजह से, खाने पीने पर ध्यान नहीं देना, जंक फूड ज़्यादा लेना, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती ही होती है। 90% लड़कियों में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। हम बहनों को भी थी। तो मैंने अंकल से, मेरे जान पहचान के हैं, घरेलू टाइप के हैं, तो मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया था। मैं और मेरी सिस्टर ने कंटिन्यू लिया था और ये 1 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला था। बहुत अच्छे से ठीक हो गई थी, पीरियड बहुत ही अच्छा हो गया था। और इस दवा जो हम लोगों ने जो लिया था, ये दवा का नाम है होम्योपैथिक में पल्साटिला। पल्साटिला ऐसी दवा है जो बहुत सारे बीमारियों में भी दिया जाता है। डॉक्टर लोग जानते हैं कौन कौन सी बीमारियों में चलता है। हमने जिस डॉक्टर से लिया था, डॉक्टर अंकल, उन्होंने हम लोगों को पीरियड्स में ये मेडिसिन चलाया था। क्योंकि वो घर के जैसे थे, तो हम लोग को जो भी दवा देते थे वो उसकी नाम भी हम लोगों को बता देते थे। और ऐसे होम्योपैथी के कोई भी डॉक्टर होम्योपैथी की दवा का नाम नहीं बताते हैं, बट वो मेरे जान पहचान के थे, अंकल थे, तो वो बता देते थे कि कौन कौन सी दवा। और उस टाइम मुझे साइनस भी, अभी भी है, साइनस की भी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो उनसे ही मैंने साइनस का भी ट्रीटमेंट लिया था। तो पीरियड की और साइनस की मेरी ट्रीटमेंट साथ साथ चल रही थी। मेरी सिस्टर को सिर्फ पीरियड की ट्रीटमेंट चल रही थी। तो उसने भी लंबे टाइम तक खाया है पल्साटिला। और शादी के बाद, मतलब आफ्टर मैरिज, उसे बेबी गर्ल हुआ। मतलब उसका ये ट्रीटमेंट भी 1 साल कंटिन्यू चला है और आफ्टर मैरिज उसे बेबी गर्ल हुआ है। इवन सेकंड बेबी भी बेबी गर्ल हुआ है। बाद में मुझे पता चला पल्साटिला लेने के बाद बेबी गर्ल होता है। तो मैंने भी लिया था। आफ्टर मैरिज मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, अंकल से कंसल्ट किया, क्या ये सच है। मेरे सिस्टर के साथ ऐसा हुआ है, दोनों बेबी मतलब गर्ल है। हालांकि ये कोई दुख वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, भगवान का दिया हुआ, बॉय हो या गर्ल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हम लोग सिर्फ सिस्टर थे, तो हम लोग जो आपस में बातें करते थे, तो हम लोग बस भगवान से यही मना देते कि हम लोग का फर्स्ट बेबी बॉय होना चाहिए, नेक्स्ट बेबी कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग छोटे शहरों से थे और सिर्फ हम लोग बहनें थे, और क्या क्या प्रॉब्लम होता था वो हम लोगों ने फेस किया था। तो इस वजह से फर्स्ट बेबी हम लोग बॉय चाहते थे। तो एनीवे, भगवान की जो इच्छा होती है वही होती है। तो आफ्टर मैरिज मैंने कंसल्ट किया, बोला अंकल मुझे तो बॉय चाहिए, मेरा फर्स्ट बेबी लड़का होने का ऐसा कोई मेडिसिन। तो उन्होंने बोला कि हाँ आता है, तो तुमने पहले तो खाया है, और क्योंकि मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे वो दवा चला रखी थी। फिर उसके बाद ही मैंने पल्साटिला कंटिन्यू लिया था। तो उन्होंने बोला कि अगर सिक्का तो तुमने ले रखा है, चांस है, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर भी बोला कि तुम कंसीव से 2 महीने पहले, पीरियड से पहले सिप या 1-1 बूंद ले लिया करो, 1-2 दिन, ज़्यादा नहीं लेना है, कंटिन्यू नहीं लेना है।
1 या 2 ड्रॉप ही लेनी है पीरियड से कुछ दिन पहले। तो वो मैंने 2 महीने लिया था पीरियड से जस्ट पहले। ले लो, चांस बेबी बॉय के बढ़ जाएंगे। और मैंने वो दवा लिया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कंटिन्यू पल्सरटिल आपने लिया है तो बेबी गर्ल के चांस हैं। अगर बेबी बॉय चाहिए तो आप सीपिया का यूज़ कंसीव करने से पहले कर लें 1-2 बार, तो बेबी बॉय के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब 1-1 बूंद करके 2 दिन ही लिया था, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ, इस तरह से मैंने 2 महीने मैंने ले लिया पीरियड्स आने के बाद। उसके बाद मैंने कंसीव किया था तो और मुझे बेबी बॉय हुआ। हालांकि होम्योपैथिक में पीरियड्स के लिए एक ही दवाएं नहीं होती, बहुत सारी दवाएं होती हैं। और जो डॉक्टर हर एक लेडीज़ का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनके अनुसार उन्हें वो दवाइयाँ चलाते हैं। मेरे डॉक्टर ने पल्सरटिल चलाया था और उन्होंने बताया था कि हाँ, इससे बेबी गर्ल्स होने के चांस हैं। तो आप एक ही डॉक्टर की बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। आप अपने डॉक्टर से पहले कंफर्म हो लें कि क्या उन्होंने पल्सरटिल चलाया है। अगर आपके पीरियड खराब रहे हों और आपने ट्रीटमेंट लिया हो तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंफर्म हो लें कि आपने ये दवाई चलाई है या नहीं। उसके बाद ही आप सीपिया ले सकते हैं। पहले अच्छी तरह से कंफर्म हो लें, क्योंकि होम्योपैथिक में ही मैंने देखा एक ही दवा को लेकर के हर एक डॉक्टर का अलग अलग इलाज करने का तरीका होता है, अलग अलग उनके विचार होते हैं। तो मैं भी ये नहीं कह सकती कि मेरे डॉक्टर ने जो कहा वो आपके डॉक्टर नहीं कह रहे हैं। वो हो सकता है कुछ अलग बोलें, कुछ अलग बताएं। मेरे साथ मेरे डॉक्टर ने ये बोला, मैंने मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं सोची चलो शेयर कर लूँ। अगर आपके साथ ये है और आपने पल्सरटिल लिया है तो आप ले सकते हैं सीपिया। अगर ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ना कि आंख बंद करके विश्वास करने की। आप पहले और भी डॉक्टरों से इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ अच्छी तरह से लेने के बाद ही कंफर्म हो लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें या यूज करें। बस मेरा यहाँ पर एक छोटा सा यही जानकारी था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। मैंने जो फील किया, मेरी सिस्टर का जो एक्सपीरियंस है वही मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर।